मैंने पहले हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन्स। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन्स इसमें मैंने तो बता दिया 3 तरीके हैं। इसमें 3 तरीके थे। पहला प्रिपरेशन का तरीका था पायरोलिसिस। पायरोलिसिस गर्म करके या थर्मोलिसिस। दूसरा तरीका था फोटोलिसिस लाइट के थ्रू। और तीसरा तरीका था बेस कैटेलाइज, बेसिक मीडियम में बेस कैटेलाइज। जनरली ये तरीके यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट जो मेथड था वो बता दिया था। मैंने एग्जांपल लिया था RN3 का। RN3 को शो करने का तरीका RN3 को शो करने, RN पे माइनस स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे आया है स्ट्रक्चर, प्लस ये मान लो स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर मान लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रेजोनेंस लाई जाइए। उल्टा भी सोच सकते हैं इसको, माइनस प्लस। उल्टा सोचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इसके बाद इसको जब गर्म किया हमने, गर्म किया तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। सिंपल दिखाना है, वो एरो दिखा रहा हूँ, हटा रहा हूँ ऊपर। ये N2 हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और आंसर आ गया RN नाइट्रीन, साथ में N2 गैस। तो चाहे ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे दें, इसको भी ऐसे शो करना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और आंसर आ गया नाइट्रीन प्लस N2 गैस, नाइट्रीन प्लस N2 गैस। तो ये भी यूज होगा। ये ना बहुत सारे रिएक्शन में यूज होंगे मेरे तरीके। कभी भी तुम्हें RN3 दिख गया कहीं पे भी, उसको अपने आप ही RN बना देना, ये कहने का मतलब है। इसको हमेशा RN बना देना। कहीं पे भी N3 की फॉर्म दिख गई ना, N3, ये बहुत सारी रिएक्शन दिखेगी, स्पेशली कर्शियस रिएक्शन वगैरह, कर्शियस रिएक्शन, स्किमिट रिएक्शन, इन फॉर्म में, इन फॉर्म्स में दिखेगा, है ना। और थोड़ा बहुत यूज होगा उसमें हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। जैसे मैंने दे दिया RCO, R सील बॉन्ड ON3, इसको हीट किया तो क्या मिलेगा? इसको हीट करेंगे लगभग लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हीट किया तो क्या मिलेगा इसमें? अब CO N3 दिखते ही क्या बनाना था? RCON। क्यों बनाना है पता है ना? ये बन जाएगा R सील बॉन्ड ON, ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड ON। कैसे बना है ये तुम्हें हिंट दे दिया मैंने तुम्हें। R सील बॉन्ड ON, N पे आया -4, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस, N2 इमीडिएटली बाहर निकलेगा, -N2 तो -N2, और आंसर आ गया RCO। इसको बोलते हैं नाइट्रीन। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रीन। और इसके आगे जो रिएक्शन तुम करोगे ना, कम से कम 10 रिएक्शन होंगी जिसमें मैं यूज करूंगा कि नाइट्रीन बना है इंटरमीडिएट, नाइट्रीन बना है इंटरमीडिएट, और ये रीअरेंज करेगा। देखो रीअरेंज कैसे करेगा। जैसे ये मेनली जो बोर्ड के सिलेबस में है, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, उसके अंदर बनता है ये। फिर ये रीअरेंज करता है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इमीडिएटली ये आर जो है, ध्यान सुन लाइन, ये आर जो है किसी भी समय रिएक्शन के अंदर सेपरेट नहीं होता। आर मतलब इस कंपाउंड के अंदर ये सेपरेट नहीं होगा। आर एट नो पॉइंट इन द रिएक्शन आर गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस RCON। ये लाइन जरूर ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है। इसलिए नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। नो क्रॉस, ये ऐसा नहीं है कि मान लो इस टाइप के तुम्हारे पास 2 रिएजेंट है, इस टाइप के 2 रिएजेंट है, ये आर जाके दूसरे वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जैसे एक मैंने दे दिया तुम्हें ये, और एक दे दिया CCH5CON, तो कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे कि ये पार्ट जाएगा, ये निकल करके यहां से निकला और यहां जुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। और इसका पार्ट निकला यहां से निकल के यहां जुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। एट नो पॉइंट इन द रिएक्शन आर गेट्स completely separated. At no point in the reaction R gets completely separated from this RCON, that is nitrogen. ये लाइन याद रख लो, नहीं समझ आया तो लाइन याद रख लो एटलीस्ट। ये आगे जाकर मैं जब रिएक्शन बताऊंगा, क्वेश्चन आएंगे तो यूज कर सकते हैं। IIT में क्वेश्चन आया हुआ इंटीजर टाइप में, उसमें यूज करना था इस लाइन। अब देखो जब, अब n ने, ध्यान से देखना मैंने जो लिखा है ऊपर, n, मैं दोबारा दिखा देता हूं उसको। n ने इलेक्ट्रॉन दिए,
n ने इलेक्ट्रॉन दिए यहां से, ये देखो ये दिखा रहा हूं मैं, n ने इलेक्ट्रॉन दिए यहां से, ये r हटा, r माइनस जाके इस n के प्लस के ऊपर जुड़ जाएगा और आंसर आएगा, ध्यान देना, r जुड़ा उधर जाके, n था, डबल बॉन्ड बन जाएगा, c डबल बॉन्ड o बन जाएगा। डबल बॉन्ड ऊपर नहीं दिखा रहा, मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखो चेक करो, समझ आ गया, आइसोसाइनेट है ये, क्या है, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, देखो समझ आ गया कि नहीं ये। देखो समझ आ गया कि नहीं, प्रोडक्ट कैसे बनाइए, रीअरेंज हुआ ये। वेदांत, यस सर, आ गया। ये रीअरेंज होके आइसोसाइनेट बना देगा। और अगला स्टेप तो इसके ना हाइड्रोलिसिस ही होगा हर रिएक्शन में, अगला स्टेप इसके अंदर हाइड्रोलिसिस होगा हर रिएक्शन में। जैसे यहाँ से क्लीवेज, एन के साथ गया एच, एच पानी के दो वाटर मॉलिक्यूल लिए, दो एच गए एन के साथ, यहाँ पे आया ओ एच, ओ एच बन गया H2CO3, ये H2CO3 बन गया, H2CO3 अलग, RnH2 अलग, बस ये RnH2 मिलेगा इससे आगे। कोई डाउट? ये वाला स्टेप ना बहुत सारी रिएक्शन यूज होंगे यहाँ तक बनने के बाद, ये बहुत सारे मैकेनिज्म यूज होगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा RCON बना है तो RnH2 प्लस H2CO3 आ जाएगा, ये मैं रिएक्शन में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तब इसको 4-5 बार लिख के देख लेना इसलिए कि पहले नाइट्रीन बना, नाइट्रीन, फिर आइसोसाइनेट बना, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट से बन गया RnH2 प्लस H2CO। समझ गए कि नहीं ये? पायरोलिसिस वाला स्टेप समझ आ गया होगा, पायरोलिसिस वाला स्टेप समझ आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है ज्यादातर, मैं उसको भी बता देता हूँ तुम्हें, जैसे ये देते हैं और हो सकता है लेक्चर्स में हो ये। N3 है, N3 है और साथ में मैंने जोड़ दिया इसके साथ से है ये सर जोड़ ये दिया। वाला क्वेश्चन। अब हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होगा कोई, इसको मैंने गर्म किया, गर्म किया, गर्म करते ही क्या होगा, पहले गर्म करते सर ही क्या होगा, N3 टूट के NH में बनेगा। N, हाँ NH3, N3 का N बन जाएगा, ये मैंने बता दिया तुम्हें, N3 का N बन गया। अब ये अनस्टेबल है, यहाँ से H माइनस हटेगा, H माइनस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और ये जुड़ जाएगा, NH बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो N पे प्लस आएगा और H माइनस जुड़ जाएगा और आंसर ये आ जाएगा, NH। कोई डाउट? सेकेंडरी अमीन आ जाएगा आंसर ये, सेकेंडरी अमीन, नाइट्रीन से क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। गर्म करते ही N3 का N तो बनाना ही बनाना। किसी को कोई डाउट इसमें? जैसे RCO, ये ध्यान देंगे, मान लो RCONH Br है, NH है और Br है, ये बनेगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इसमें मैंने डाल दिया बेस, तो क्या होगा, इसमें बेस डाल दिया, क्या होगा, सर पहले तो H टूट के वो के साथ चला जाएगा, Br ये इलेक्ट्रॉन H, लेके। हाँ OH आए तो इमीडिएटली क्या देखेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को, N के साथ H एक्टिव है, इसके H को खींच लेगा ये, N पे नेगेटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी वन ले जाएगा, तो माइनस H2O माइनस Br नेगेटिव, माइनस H2O माइनस Br नेगेटिव हो जाएगा और बन गया सेम RCON। और RCON बनने के बाद तो तुम्हें पता ही क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगी, N ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर जाएंगे और R जाके इससे जुड़ जाएगा, बन गया RN डबल बॉन्ड C बॉन्ड O, और ये H2O से रिएक्ट कर करके RnH2 और H2CO3 बना देगा। समझ गए कि नहीं है? ये बेस कैटेलाइज था, थर्ड पार्ट था ना, बेस कैटेलाइज, बेस कैटेलाइज थर्ड वाला, थर्ड प्रिपरेशन। कोई डाउट यहां तक किसी को? किसी को कोई डाउट यहां तक? नाइट्रीन्स की प्रिपरेशन समझ आ गई कि नहीं? नाइट्रीन्स की प्रिपरेशन समझ आ गई कि नहीं? वेदांत,
यस सर, आ गई। ध्यान रखना, नाइट्रिस की 3 प्रिपरेशन है, पायरोलिसिस, थर्मोलिसिस एक ही बात है, या फोटोलिसिस भी एक ही बात में काउंट करना। और जो था लास्ट था, मैंने भी बताया, बेस कैटलाइज। बेस कैटलाइज जैसे RNHCl होता था, RNHCl क्या बन जाएगा इसमें? बेस डाल दिया मैंने कोई भी, OR नेगेटिव, OR नेगेटिव डाल दो, OH नेगेटिव डाल दो, क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, RN, ये बन गया नाइट्रीन, साथ में क्या आ जाएगा? ROH प्लस Cl, ये बन गया नाइट्रीन। ये बेस कैटलाइज था। ये क्या था? बेस कैटलाइज रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, बेस कैटलाइज रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसकी रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, ये भी स्टडी करना है हमें, और उसको मैं स्टडी करूंगा एक साथ। अब कार्बीन्स की रिएक्शन, मेन रिएक्शन, और नाइट्रीन्स की मेन रिएक्शन। जैसे नाइट्रीन्स की मेन रिएक्शन क्या होगी? पहली तो हॉफमैन ब्रोमाइड ही है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन कर्शियस रीअरेंजमेंट, कर्शियस रीअरेंजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एक लॉसन रीअरेंजमेंट भी करेंगे, एक लॉसन रीअरेंजमेंट, लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ना छोटी सी, एक बार देख लेंगे अगर समझ आता है कुछ तो। पी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ, इसको वुल्फ रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, इसको वुल्फ, WOLFF, वुल्फ रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। ये कहीं ना किसी ना किसी रोड मैप पे तुम्हें जरूर दूंगा। ये रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्शन है, और इसको इसको मैंने गर्म किया, गर्म किया तो क्या होगा? अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी पीछे भी, कि अगर तुम्हें कहीं भी कुछ ऐसा दिख जाए कि दो एटम पे साथ में लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, दोनों के पास लोन पेयर, तो अनस्टेबल होता है, दोनों के पास लोन पेयर तो अनस्टेबल होता है। और ये तुम्हें भी दिख रहा है कि ये बेंजोलेट आयन हाईली स्टेबल है, इसीलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन जब ले जाएगा तो N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, N पे पॉजिटिव आते ही क्या होगा? ये अपना H को लूज कर देगा, और आंसर आया PHC डबल बॉन्ड ON आ जाएगा, और साथ में PHCOO नेगेटिव, ये आ गया, PHCOO नेगेटिव आ गया। और इसके बाद क्या होगा? रीअरेंजमेंट तुम्हें पता है यहाँ पे कैसे होगी रीअरेंजमेंट? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये जाके जुड़ जाएगा इससे, यानी ये आया PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर पानी डाल देंगे इसके अंदर, फिर इसमें पानी डालेंगे तो ये यहाँ से दो बार क्लीवेज, PHNH2, साथ में H2CO, तो ये दो प्रोडक्ट आ गए तुम्हारे पास, PHNH2 और साथ में PHCO नेगेटिव। समझ आई बात कि नहीं? दिस वाज लॉसन या वोल्फ रिएक्शन। याद रखते हो, याद कर लेना, स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 बार लिखोगे ना याद हो जाएगा, ऐसा नहीं टफ है रिएक्शन। लॉसन रीअरेंजमेंट, इसके अलावा हमें जो मेन करनी है स्कूल लेवल के लिए या मेन लेवल के लिए या नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट जो है, ऑफ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, चाहे वो रीमा टीमन हो, कार्बोलामीन हो, इन सब के ऊपर तो पूरे रोड मैप आए हुए हैं IIT के अंदर, और सारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और एडवांस के लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये लॉसन रीअरेंजमेंट समझ आ गया कि नहीं? लॉसन रीअरेंजमेंट, देखो समझ आ गया कि नहीं? है वेदांत? यस सर, आ गया। देखो इसका ना चलो एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, कौन सोच पाता है, कर तो नहीं पाओगे अभी, अभी टफ है तुम्हारे लिए। जैसे PHCOCl है, PHCOCl लिया मैंने, इसमें डाला हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन डाल दिया pH 3.5 to 4 में, pH 3.5 to 4 में A मिला, A मिल गया यहाँ पे। उसके बाद डाल दिया मैंने इसके अंदर C6H5 COCl, दोबारा डाल दिया इसके अंदर, ये डाल दिया, और फिर इसके बाद B मिला, उसके बाद इसको गर्म किया, तो C+D, दो मेन प्रोडक्ट मिले, तो बताना है ये क्या होगा, तो रिएक्शन में क्या हुआ? देखो चेक करो।
देखो एक चीज मैं तुम्हें हिंट देता हूँ 11th वाले बच्चों को स्पेशली। देखो कभी भी इस टाइप से रिएक्शन है ना, जैसे CH3CO और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे Cl या OCOCH3, इस टाइप से कोई लिविंग ग्रुप, या OR यानी एसिड डेरिवेटिव हो गई, कभी भी इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होगी ना, कभी भी रिएक्शन, जैसे O चार्ज डाल दिया, मान लो मैंने O चार्ज डाल दिया, कभी भी इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होगी तो O इलेक्ट्रॉन एक बार ले, हमें पता है इस पार्ट को बाहर निकलना है, ये लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकलना है, तो O एक बार इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ताकि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, और जब ये अटैक कर देगा तो O इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा। देखो O इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा, उसके बाद ये O इलेक्ट्रॉन वापस देगा और लिविंग ग्रुप बाहर देगा, और आंसर आ गया -Cl नेगेटिव और एसिडिक एसिड। समझ आया रिएक्शन की नहीं है? एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ये मन में दिमाग में बिठा लो अपने, कि O इलेक्ट्रॉन एक बार लेके जाता है ताकि C पे पॉजिटिव आए और उस पे नेगेटिव वाला एजेंट अटैक कर सके, नेगेटिव या जिसके बाद लोन पेयर है वो अटैक कर सके, और फिर वो O इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, जो इधर ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो Cl हो, चाहे वो OR हो, चाहे वो OCOR हो, वो बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल दूसरा वाला अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है सिर्फ। समझ आया कि नहीं है? देखो ये समझ आ गया कि नहीं? ये स्टेप समझ आ गया कि नहीं? करना। यस सर। अब ऊपर वाली रिएक्शंस देखो, किसी ने निकाला आंसर तो बोल सकते हो तुम, नहीं तो मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ। सेम पहला स्टेप जो है रिएक्शन का वो यही है जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, पहला स्टेप रिएक्शन का यही है जो मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ। देखो O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O इलेक्ट्रॉन ले गया, इस N ने लोन पेयर दे दिए, N अपनी लोन पेयर जल्दी देगा, इससे लोन पेयर दे दिए, लोन पेयर दे देगा, तो ये आया, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, फिर आंसर ए में डायरेक्ट आंसर लिख, O नेगेटिव आया, Cl आया, और नीचे N ने जब लोन पेयर दिए तो N पे आएगा पॉजिटिव, N पे आएगा पॉजिटिव, इस H को मैंने ऐसे लिख दिया, N पे आ गया पॉजिटिव OH, N पे पॉजिटिव आ गया तो इसने H प्लस लूज करना ही है, ये H प्लस हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा वापस और ये Cl बाहर। आंसर आ गया ना, PH C बॉन्ड O NH OH। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? नो सर। ये है हाइड्रोक्सा अमीन एसिड, पीएच, आंसर क्या इसका? पीएच C बॉन्ड O NH OH, हाइड्रोक्सा अमीन एसिड, हाइड्रोक्सा अमीन एसिड है, हाइड्रोक्सा अमीन एसिड। अब देखो इधर, अब नीचे है CCH5COCl, मैंने दोनों जगह फिनाइल ले लिया, चाहते तो एक जगह चेंज कर सकते हो, PHCOCl है ना यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया ऐसे, इसमें भी यही होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस C पॉजिटिव को लोन पेयर कौन देगा? इस N के पास लोन पेयर, इस O के पास लोन पेयर, इस O के पास लोन पेयर, कौन सा O इसको लोन पेयर देगा, कौन सा एटम इसको लोन पेयर देगा? ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, या ये ऑक्सीजन। देखो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो गए, और ऊपर वाला ऑक्सीजन sp2 था, इसलिए ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, और आंसर आया PH C बॉन्ड O NH, O ने लोन पेयर दिए प्लस C O नेगेटिव C6H5 Cl। देखो समझ आ गया कि नहीं है? चेक करो समझ आ गया कि नहीं है? ऐसे नई रिएक्शंस आती है ना तो बस कंसेप्ट्स अप्लाई करते रहो, आंसर आ जाएगा। ये स्टेप समझ आ गया कि नहीं वेदांत? यस सर आगे। अब देखो, अब अगले स्टेप में क्या होगा? O माइनस, यहां से तो H निकलेगा ही निकलेगा, O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बाहर Cl, तो माइनस HCl हो जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा, और ये आंसर आ गया PH C बॉन्ड O NH O C बॉन्ड O C6H5। अब तुम्हें पता ही है, मैंने इसको गर्म किया हुआ है, आगे B मिल गया, ये B है, A मैंने ऊपर दिखा रखा है, A ये रहा,
अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? अभी बताया पीछे, गर्म करते ही क्या होगा? जो स्टेबल पार्ट है अलग हो जाएगा, ये पार्ट स्टेबल बहुत ज्यादा, ये अलग हो जाएगा। PHCO नेगेटिव यानी C6H5 लिखा हूं मैं, C6H5COO नेगेटिव अलग, और N पे आएगा प्लस, PH सिल बॉन्ड O, NH पॉजिटिव आया, NH पॉजिटिव मतलब इसका H गायब हो जाएगा, -H प्लस, ये हट गया यहाँ से, ये आ गया। और उसके बाद तुम्हें पता ही है रीअरेंजमेंट कैसे होगी इसके अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, ये आएगा पीएच रीअरेंज होने के बाद, पीएच एंड डबल बॉन्ड सी बॉन्ड हो। नाइट्रीन बना था, नाइट्रीन कन्वर्ट हो गया किसमें? आइसोसाइनेट में, आइसोसाइनेट में। और इसको, इसमें पानी डालेंगे तो तुम्हें पता है आंसर यहाँ से छूटेगा, 2H N के साथ, 2OH कार्बन के साथ, आंसर आ गया PHNH2, PHNH2 और PHCO नेगेटिव, ये दो आंसर। लॉसन रीअरेंजमेंट अप्लाई हुई थी यहाँ पे, लॉसन या वुल्फ रीअरेंजमेंट। एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये थोड़ा सा एक टफ काम कर दिया हमने यहाँ पे, नहीं समझ आ रहा है तो अभी छोड़ सकते हैं, अभी के लिए, बाद में समझ आ जाएंगे, बहुत इजी मैकेनिज्म है, कर लोगे जब कर दो। चेक करो, किसी को कुछ पूछना है तो इसमें। अर्नव, कनिष्क, क्लियर है सर। सर क्लियर है। चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। मैं अब एक रिएक्शन, हो सकता है एक ही रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस हो रही, मैं एक रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छा डिस्कस कर रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईआईटी में इसके पैसेज आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैकेनिज्म है रीमर्टिमन, रीमर्टिमन या राइमर्टिमन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन, रिएक्शन सबको याद है कि नहीं? यस चलो सर। किस किस को इसका मैकेनिज्म, किस किसने इसका मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, किस किसने इसका मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है? मैं इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म कराऊंगा कुछ। अर्नव ने पढ़ रखा है, और नहीं, वेदांत, ये सर पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, और किसने पढ़ा हुआ है? वेदांत मेरे लेक्चर से पढ़ा कि अलग से पढ़ा गई? सिद्धि, सिद्धि ने पढ़ रखा है। नहीं सर, अभी आपके लेक्चर से नहीं पढ़ा। नहीं किया, अच्छा अच्छा, वैसे करते हैं। चलो कुछ नहीं होता, अब देखेंगे एक बार। देखो इसका मैकेनिज्म जो है ना, इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें डिटेल में करवा रहा हूँ, एक लेक्चर्स में एक दो लेक्चर मिसिंग है, तो उतना डिटेल में नहीं होगा ये मैकेनिज्म। मैं इसको पूरे डिटेल में, जो बिल्कुल हर एक चीज है ना, ताकि एडवांस लेवल पूरा कवर हो जाए इसके अंदर। नहीं तो कई जगह, कई बुक्स में भी इवन वो चीजें मिस है इसके अंदर, रीमट इवन मैकेनिज्म के अंदर, रीमट इवन का इवन एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसका हिंट, इसके मैकेनिज्म का। और रिएक्शन तो पता ही सबको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसका जो मैकेनिज्म है रीमट इवन रिएक्शन, इसी के दूसरा एबनॉर्मल या मिसलिनियस रीमट इवन रिएक्शन, एबनॉर्मल या मिसलिनियस रीमट इवन रिएक्शन, डिटेल में है इसका मैकेनिज्म। तो रिएक्शन सबको पता है कि फिनॉल होता है, फिनॉल में हम डालते हैं फर्स्ट CHCl3 प्लस KOH, सेकंड कनिष्क को डाइल्यूट एंट्री एसिड दी। करते हैं, डाइल्यूट एसिड डालते हैं। हाँ बोलना है ऐसे कुछ? सर कनिष्क को एंट्री दे दो। हाँ एक मिनट। सैलिसाइलेडिहाइड मिलता है क्योंकि वो मेजर होता है, मेजर क्यों है? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो मेजर है, ये माइनर, ये माइनर है। यानी ऑर्थो पैरा पे ही अटैक होगा, रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन पहले होगा अल्फा एलिमिनेशन। पहले क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन। देखो अगर इसका मैकेनिज्म अभी कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ध्यान देना। रिएक्शन सबको पता नहीं वाली,
रिएक्शन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो रिएक्शन में मान रहा हूँ कि सबको पता ही है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो मैकेनिज्म जब करवाते हैं ना इसका, तो शॉर्टकट यूज करते हैं, शॉर्टकट यूज फॉलो करते हैं। शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है, पूरा ढंग से मैकेनिज्म करना है इसका। देखो मैकेनिज्म इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप में तो CHCl3 है, CHCl3, CHCl3 के अंदर H है, Cl है, Cl है, Cl, ये चीज है। वो चांस आएगा KOH जो है, वो चांस आएगा वो इस H को ले जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है CCl3 नेगेटिव, ये ठीक ठाक स्टेबल है, ये ठीक ठाक स्टेबल है, इसीलिए CCl3 नेगेटिव बन जाएगा और प्लस H2 प्लस H2। अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, अल्फा एलिमिनेशन को कह रहे हैं कि जिस कार्बन से H हटेगा उसी से Cl हटेगा। अब इसी से Cl हट जाएगा, C Cl 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 नेगेटिव, ये है ना। अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज कभी भी आएगा ना तो दूसरे बॉन्ड को धक्का देगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर है तो ये इस बॉन्ड को धक्का दे देगा, K प्लस था ही साथ में, तो ये KCl बन जाएगा, CCl2, ये बन गया कार्बीन प्लस KCl। अब देखो जो क्वेश्चन आएंगे, इवन एडवांस लेवल में क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, एडवांस लेवल में क्वेश्चन क्या आए हैं कि जो कार्बीन बना है कौन सा कार्बीन बना, सॉरी कार्बीन, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा होता है या इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, रीमेडियल रिएक्शन, सबको पता है आंसर, डाइक्लोरोकार्बीन आंसर है CCl2। ये सिंपल क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन पूछे इसके अंदर तो ये पूछेंगे इसमें कौन सा कार्बीन बना, जो रीमेडियल रिएक्शन में कार्बीन पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सा कार्बीन है, तो बताएगा कोई? ये मैंने करा रखा है अपने लेक्चर्स में, कौन सा कार्बीन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कार्बीन हमारा होता है कौन सा, सिंगलेट कार्बीन। ये खाली जगह, इसमें खाली जगह मतलब ये पी ऑर्बिटल है, पी वेकेंट है ये। पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको कि नहीं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब इसमें एक तो ये क्लियर हो गया, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिमोट इवन रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ये क्वेश्चन। देखो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब जो मैकेनिज्म मैं लिखूंगा आगे रिमोट इवन का एक्चुअल मैकेनिज्म, उसमें पार्टिसिपेट करेगा वेकेंट पी ऑर्बिटल। और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एबनॉर्मल और मिसलिनियस रिमोट इवन रिएक्शन, उसमें पार्टिसिपेट करता है ट्रिपलेट कार्बीन, उसमें होता है ट्रिपलेट कार्बीन। तो उसमें तो कोई खाली वेकेंट पी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, कोई वेकेंट पी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो उसमें वो डाई रेडिकल पार्टिसिपेट करता है। ट्रिपलेट कार्बन तो डाई रेडिकल होता है ना या बाई रेडिकल होता है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जो रिएक्शन में लिखूंगा उसमें बना सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन का वेकेंट पी ऑर्बिटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कैसे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, देखो ये कंप्लीट हो जाए तो डिटेल मैकेनिज्म है, शॉर्टकट वाला पाथ फॉलो नहीं करना। अगर शॉर्टकट वाला पाथ फॉलो करोगे तो कई जगह क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसमें ना, इस मेन मैकेनिज्म इसके अंदर जो बताना मेरे को कि इसमें CCl बॉन्ड जो है डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट होता OH से। CCl बॉन्ड जो बनता है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता OH से, कैसे ये देखेंगे। देखो पहले तो बेस डाला है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, बेस डाला है, मैं बीच बीच में रब करता हूँ, नोट करते रहना। अब मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, फिनॉल है, बेस डाला है NaOH या KOH, KOH डाला, पानी डाला है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड, पहला पार्ट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना, फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो ये मैं रब कर रहा हूँ पहली लाइन, फिनॉक्साइड बन गया, और CHCl3 और QH मिलकर के सिंगलेट कार्बीन बना देंगे CCl2, सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग से सिविलाइज है, सिंगलेट कार्बीन बन जाएगा जो कि बैक बॉन्डिंग से सिविलाइज है। अब मैंने ले लिया यहाँ पे O-, बाकी पार्ट हटा रहा हूँ, ये मैंने ले लिया O-, O-। अब साथ में क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन, वो भी सिंगलेट वाला, डाइक्लोरोकार्बीन वो भी कौन सा वाला, सिंगलेट वाला। ये इलेक्ट्रॉन इसके, ये इसका खाली पी ऑर्बिटल, पी वेकेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव जो है वो जाएगा इसके खाली वेकेंट पी ऑर्बिटल, नेगेटिव जो है वो कहाँ जाएगा, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल। इसलिए मैंने तुम्हें बताया, ये बारीकियां ना तुम्हें नहीं पता, बुक्स में भी नहीं पता लगेगी, बुक्स में भी सिंपल लिखा होगा। ये नेगेटिव जाता है इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में और बनेगा डबल बॉन्ड O, H है यहाँ पे, C पे नेगेटिव,
Cl। अब ये स्टेप समझ आ गया, मैं रब करता रहूंगा साथ साथ, इसलिए ढंग से नोट करना बिल्कुल मैकेनिज्म को। अब उसके बाद C नेगेटिव आ गया। अब ये इस H को कौन खींचेगा, OH आयंस KOH के, कि ये CCl2 नेगेटिव? कौन सा अच्छा बेस है, ऐसे चेक करो कौन सा अच्छा बेस है। CCl2 नेगेटिव अच्छा बेस होगा, C पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा Yes. बेस है, इसलिए इसके H को ये खींच लेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इसकी एरोमेटिसिटी एक बार ब्रेक होगी, एक बार बनेगी, एक बार ब्रेक होगी, एक बार बनेगी, जब तक इसकी Cl नेगेटिव हट नहीं जाते। जब तक कि Cl नेगेटिव हट नहीं जाते तो मैं बीच में इसकी एरोमेटिसिटी को खत्म करता रहूंगा, फिर बनाता रहूंगा, ऐसे करूंगा, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर हो गई, एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, ये एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, और आंसर आ गया अभी 2 नेगेटिव बॉन्ड, और ये बन गया CHCl2, और Cl में ऐसे भी दिखा रहा हूं। अब जब तक Cl हटेंगे नहीं तब तक इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक भी होगी और रीफॉर्म भी होगी। अब देखो यहां तक समझ आ गया कि नहीं, यहां तक समझ आ गया और नोट कर लिया कि नहीं? Yes, sir. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था ना, तो ये धक्का देगा इसको, Cl को बाहर निकाल, Cl को बाहर निकाल, तो माइनस हो गया Cl, और आंसर आया अभी डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड CH और Cl, डबल बॉन्ड CH और Cl। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, Cl ढंग से बना लेना यहाँ पे, Cl, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नहीं, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी कि नहीं? Sir, कैसे होगी? ये रहा ना इस पार्ट में, देखो मैं वो मार्क कर देता हूं, 12th वालों को समझ आ जाएगा, जब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा दूंगा तो तुमको समझ आ जाएगा कि कैसे होगी। देखो इस पार्ट, इस कार्बन के साथ इधर H जुड़ा हुआ है, इधर Cl जुड़ा हुआ है, और इधर भी ग्रुप्स क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, होगी कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर? चलो जब मैं पढ़ा दूंगा तब देख लेना इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। तो ये आ गया। अब अगले स्टेप में, अब इसकी एरोमेटिसिटी फिर रीगेन होगी। अब कौन अटैक करेगा, हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, वो चाहे, तो अब वो चाहे अटैक करेंगे, वो चाहे अटैक करेंगे कैसे, देखो 1 4 एडिशन होगा इसका, 1 4 एडिशन होगा वो चाइंस का, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ओ चाइंस अटैक कर देंगे इस साइड। समझ आ गया कि नहीं? अटैक कर देंगे, और आ गया ओ पे नेगेटिव, एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, सी एच, एच है ऊपर, ओ एच और सी एच ओ एच सी एल। एक बार मैं रब कर दूं कि समझ आ रहा है? तो एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई। देखो मैं रब कर दूं कि समझ आ गया ये स्टेप? एक बार जल्दी देख लो ताकि ये मैकेनिज्म खत्म हो जाए, टाइम कम बचा है इसमें। इसको कम से कम 5 बार लिख के देखना मैकेनिज्म को, तब जाकर क्लियर होगा। एनसीईआरटी में भी इसका हिंट दे रखा मैकेनिज्म का। देखो समझ आ गया कि मैं वेदांत देख, समझ आ रहा है यहाँ तक कि रब करके दोबारा लिख दूं? नहीं सर आ रहा है। आ रहा है, चलो फिर देखो इधर, ये आ गया। अब अगले स्टेप में, इससे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में जो ओ चाइंस, ओ एच है ना बॉन्ड, ये जो इस कंपाउंड में एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ओ नेगेटिव, सी एच, ओ एच, सी एल। अब फिर सी एल को धक्का देंगे, सी एल बचा हुआ ना अभी भी, तो वो दोबारा एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी, दोबारा एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी, और ये सी को हमने अलग कर दिया, सी को अलग कर दिया, और क्या गया,
डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड C माइनस ये लेंगे H OH। देखो समझ आ गया कि नहीं यहाँ तक? यस Cl सारे अलग हो चुके हैं। अब वो चांस क्या करेगा? एक्टिव हाइड्रोजन को ढूंढेगा। ये हाइड्रोजन हाईली एक्टिव है, चेक करो हाईली एसिडिक है कि नहीं। ये नेगेटिव आते ही देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन हो रही है। नेगेटिव आते ही स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन हो रही है इसमें कि नहीं? यस तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और 2 पे नेगेटिव, C H डबल बॉन्ड 2 आ गया ना? समझ आया कि नहीं है? और इस मैकेनिज्म को मैं प्रूफ भी दूंगा एक एग्जांपल के, ये लेकिन तुम ये करके रखोगे तब। फिर डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो आंसर आ गया। डाइल्यूट HCl डाल दो उसके अंदर। अब इसमें अंदर डाल दो डाइल्यूट HCl और आंसर आ गया सैलिसाइलेडिहाइड। समझ आया मैकेनिज्म की नहीं है? यस सर सर एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक क्यों बनना चाह रहा है ये? एंटी एरोमेटिक कहाँ बना है ये? नहीं सर, जैसे बीच में जो आपने स्टेप्स लिखे उनमें एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है, तो वो स्टेप फॉरवर्ड जा ही क्यों रहा है? नॉन एरोमेटिक है। वो हमने रेजेंट डाले हुए हैं, ना, वो उसको फोर्स कर रहे हैं। फाइनली तो स्टेप क्या है? एरोमेटिक ही आएगा फाइनली, तो एरोमेटिक कंपाउंड ही आएगा। वो रेजेंट्स फोर्स करते हैं ऐसा करने के लिए ताकि रिएक्शन हो सके। ये हम आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें भी ऐसे ही होगा। एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है इसके अंदर, ध्यान रखना चीज का। ये प्रॉपर मैकेनिज्म है, शॉर्टकट वाले मैकेनिज्म नहीं है सही। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा कि क्यों है ये प्रॉपर मैकेनिज्म। उसके लिए तुम्हें एक रिएक्शन करनी पड़ेगी। ये किसी ने पढ़ा हुआ है? वेदांत ऐसे पढ़ा हुआ मैकेनिज्म ये? सर लेक्चर सर, में ये ऐसे ही वाला पढ़ाया था आपने। हाँ नहीं, अच्छा ये वेदांत तूने कर रखा है ये? नहीं सर, मैंने ये वाला नहीं करा था। ये करिए इसको, ये सही है। इसको ट्राई करना, CH Cl3 O चांस